जब दौलत और शोहरत के ऊंचे दीवारों के पीछे नफरत और धोखे के साए पलते हैं तो अंजाम अक्सर खामोश होता है। एक खूबसूरत मगर घमंडी पत्नी, एक 5 साल का मासूम बच्चा जिसकी जुबान पर ताला है, और एक कत्ल जिसकी गवाह सिर्फ खामोशी है। रात का घना अंधेरा, एक आलीशान घर जिसमें केवल एक बेडरूम की खिड़की हल्की रोशन है। अचानक उस खिड़की पर एक साया तेजी से गुजरता है और फिर रोशनी झिलमिलाकर बुझ जाती है। दूर से एक कुत्ते के भौंकने की हल्की आवाज आती है। एक इंस्पेक्टर जो किसी चीज को बहुत ध्यान से देख रहा है, उसकी आंखों में शक और उलझन है। एक छोटे फटे हुए टेडी बियर जो जमीन पर पड़ा है और उस पर खून का एक हल्का सा लगभग अदृश्य धब्बा है। सुबह की पहली किरणें भारी पर्दों से छनकर आ रही हैं। कमरे में सब कुछ महंगा और व्यवस्थित है, सिवाय बिस्तर के पास बिखरी कुछ चीजों के। एक टूटा हुआ पानी का गिलास, एक महंगी सिल्क की शॉल जो अजीब तरह से मूडी हुई है, और बिस्तर पर मीरा बेजान लेटी हुई है। उसके चेहरे पर घबराहट और आश्चर्य का मिला जुला भाव है। आंखें खुली हुई हैं जैसे उसने मौत को आते देख लिया हो। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह डायरी में नोट करते हुए, मिसेस मीरा रोहन वर्मा, उम्र 35 साल, मौत का समय रात के लगभग 2 से 3 बजे के बीच, गला घोंटकर हत्या। बेडरूम अंदर से बंद था या ऐसा दिखाया गया था। घर में मौजूद थे पति रोहन वर्मा, 5 साल का सौतेला बेटा सोनू और नौकरानी लक्ष्मी। हर चेहरे पर डर और हर किसी के पास एक कहानी, लेकिन कौन सी कहानी सच है? इंस्पेक्टर विक्रम कमरे का मुआयना कर रहा है। उसकी नजरें हर छोटी चीज पर टिक रही हैं। वह खिड़की के पास जाता है जो हल्की सी खुली है और नीचे बगीचे की ओर देखता है। इंस्पेक्टर विक्रम की जांच शुरू होती है। रोहन वर्मा सदमे में है या सदमे का नाटक कर रहा है। वह बताता है कि मीरा का स्वभाव बहुत झगड़ालू था और उस रात भी सोने से पहले उनकी बहस हुई थी। उसने यह भी बताया कि मीरा कीमती गहनों की शौकीन थी और कुछ गहने गायब लग रहे हैं। क्या यह लूटपाट के इरादे से किया गया कत्ल है? नौकरानी लक्ष्मी डरी सहमी बताती है कि मीरा मैडम उसे बहुत परेशान करती थीं, गालियां देती थीं। उस रात उसने मीरा के कमरे से जोर जोर से चीखने और चीजें टूटने की आवाजें सुनी थीं, लेकिन डर के मारे वह बाहर नहीं निकली। लक्ष्मी की बेटी पिंकी, जो कभी कभी अपनी माँ के साथ आती थी, मीरा को घूर कर देखती है। उसकी आंखों में नफरत साफ झलकती है। पिंकी कहती है, मेरी माँ को रुलाती थी। विक्रम का शक बच्चों पर तो नहीं जाता, लेकिन पिंकी की नफरत उसे सोचने पर मजबूर करती है। रोहन का सौतेला बेटा सोनू घटना के बाद से और भी खामोश हो गया है। वह किसी से बात नहीं करता, बस अपनी एक पुरानी फटी हुई टेडी बेयर को सीने से लगाए रहता है। डॉक्टर कहते हैं कि यह सदमे का असर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। मीरा की मौत गला घोंटने से हुई है, लेकिन उसके शरीर पर कुछ सूक्ष्म खरोंचें भी हैं, जैसे किसी छोटे धारदार खिलौने से लगी हों, और उसके नाखूनों में किसी मोटे ऊनी कपड़े के रेशे मिलते हैं, सोनू के टेडी बेयर जैसे। क्या एक 5 साल का बच्चा ऐसा कर सकता है, या किसी ने सोनू को फंसाने की कोशिश की है? रोहन अपने भाई सीआईडी इंस्पेक्टर रवि वर्मा को मदद के लिए बुलाता है। रवि शांत स्वभाव का है और उसकी नजरें हर छोटी बड़ी बात को पकड़ लेती हैं। रवि अपनी निजी हैसियत से मामले को देखना शुरू करता है। रवि सोनू के साथ वक्त बिताता है, उससे इशारों में बात करने की कोशिश करता है। एक दिन सोनू इशारों में बताता है कि उस रात उसने शैतान को देखा था जो माँ को मार रहा था। वह शैतान लंबा था और उसने पुलिस अंकल जैसी टोपी पहनी थी। ये सुनकर रोहन और रवि दोनों चौंक जाते हैं। क्या सोनू इंस्पेक्टर विक्रम की बात कर रहा है? विक्रम पर शक के कारण रवि विक्रम के अतीत की छानबीन शुरू करता है। काफी छानबीन के बाद रवि को पता चलता है कि विक्रम और मीरा बचपन के दोस्त थे और शायद प्रेमी भी। वे एक ही शहर से थे। कुछ साल पहले विक्रम ने अचानक शहर बदल लिया था और पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली थी। उसके करियर में तेजी से तरक्की हुई थी जब उसने अपने डीएसपी की बेटी से शादी कर ली थी। रवि विक्रम से इस बारे में पूछता है। विक्रम स्वीकार करता है कि वह मीरा को जानता था, लेकिन कहता है कि उनके बीच अब कोई रिश्ता नहीं था। वह सोनू की बात को बच्चे का वहम बताकर टाल देता है। तभी मीरा के कमरे से एक और सुराग मिलता है, एक गुमनाम खत जिसमें रोहन को धमकी दी गई है कि अगर उसने मीरा को तलाक नहीं दिया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। खत की लिखावट रोहन की पहली पत्नी, जो कुछ साल पहले एक दुर्घटना में मर गई थी, के किसी पुराने रिश्तेदार से मिलती जुलती है। विक्रम इस दिशा में जांच को घुमाने की कोशिश करता है, यह दिखाने के लिए कि शायद पहली पत्नी के परिवार वालों ने बदला लिया है। रवि को यह सब बहुत अजीब लगता है। वह लक्ष्मी और पिंकी से फिर बात करता है। लक्ष्मी रोते हुए बताती है कि उस रात उसने किसी को खिड़की से कूदकर भागते हुए देखा था। वह आदमी लंबा था और उसने गहरे रंग के कपड़े पहने थे, शायद पुलिस की वर्दी जैसा कुछ। पिंकी कहती है कि उसने भी पुलिस अंकल को कई बार मीरा मैडम से छुप छुप कर मिलते देखा था और वे हमेशा झगड़ा करते थे। रवि वर्मा रोहन के घर पर सभी को रोहन
लक्ष्मी, पिंकी और इंस्पेक्टर विक्रम को भी केस डिस्कस करने के बहाने बुलाता है। रवि कहना शुरू करता है, मीरा की हत्या एक सोची समझी साजिश थी। कातिल बहुत शातिर है और उसने हमें भटकाने की बहुत कोशिश की। वह विक्रम की ओर देखता है। इंस्पेक्टर विक्रम, आपने कहा था कि बेडरूम अंदर से बंद था, लेकिन विंडो थोड़ी खुली थी जहां से कोई आसानी से आ जा सकता था। आपने यह भी कहा कि गहने गायब थे, लेकिन घर का कोई और कीमती सामान गायब नहीं हुआ। ये लूटपाट नहीं थी। रवि बताता है कि मीरा के नाखूनों में मिले रेशे सोनू के टेडी बेयर के नहीं, बल्कि एक खास किस्म के ऊनी पुलिस ग्लव्स के थे जो अक्सर रात की ड्यूटी पर पहने जाते हैं। खरोंचें भी खिलौने की नहीं, बल्कि शायद किसी पुलिस बैज या कफ लिंक के कोने से लगी थीं। और सोनू, रवि सोनू की ओर प्यार से देखता है। उसने शैतान को देखा था जिसने पुलिस अंकल जैसी टोपी पहनी थी। वह शैतान तुम थे विक्रम। विक्रम चिल्लाता है, बकवास, मेरे पास कोई मकसद नहीं था। मकसद था विक्रम, रवि शांति से कहता है। तुम्हारा अतीत, मीरा तुम्हारे बचपन का प्यार थी। तुमने अपने करियर के लिए डीएसपी की बेटी से शादी कर ली, लेकिन मीरा तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी। वह तुम्हारे अतीत और तुम्हारी शादी का सच सबको बताने वाली थी, जिससे तुम्हारा करियर और तुम्हारी शादी दोनों बर्बाद हो सकते थे। रवि सबूत पेश करता है। विक्रम और मीरा के बीच हुए कुछ पुराने कॉल्स और मैसेजेस के रिकॉर्डिंग्स जो उसने अपनी सीआईडी की पहुंच से निकलवाए थे, और उस छोटे शहर से कुछ गवाह जहां वे साथ थे। उस रात तुम मीरा से मिलने आए थे, उसे समझाने या धमकाने, रवि कहता है, लेकिन बात बढ़ गई और तुमने गुस्से में या डर में उसे मार डाला। फिर तुमने इसे लूटपाट का रंग देने की कोशिश की, सोनू पर शक जाए ऐसा जाल बुना, और फिर पहली पत्नी के रिश्तेदारों पर कहानी मोड़ने की कोशिश की। विक्रम भागने की कोशिश करता है, लेकिन रवि और उसकी टीम, जिसे उसने पहले ही अलर्ट कर दिया था, उसे पकड़ लेते हैं। जैसे ही विक्रम को ले जाया जा रहा होता है, सोनू, जो अब तक खामोश था, अचानक अपने टेडी बेयर को जमीन पर पटक देता है और रोते हुए बोलता है, गंदा अंकल, मम्मा को मारा। ये पहला मौका होता है जब मीरा की मौत के बाद सोनू बोला होता है। कुछ दिनों बाद रवि वर्मा रोहन के घर पर है और रवि के साथ खेल रहा है। कभी कभी सबसे बड़ी आवाज खामोशी में छुपी होती है। सोनू की खामोशी ने हमें कातिल तक पहुंचाया और विक्रम की महत्वाकांक्षा की खामोश चीखों ने उसे कातिल बना दिया। रिश्ते, लालच और अतीत के साए अक्सर ऐसे जाल बुनते हैं जिनसे निकलना नामुमकिन सा लगता है। शायद मीरा को अपने कर्मों का फल मिला, लेकिन विक्रम ने न्याय का रास्ता नहीं, गुनाह का रास्ता चुना। रवि सोनू को देखता है, जो अब मुस्कुरा रहा है। रवि के चेहरे पर एक हल्की दर्द भरी मुस्कान है। सोनू का टेडी बियर जो एक कोने में पड़ा है, जैसे किसी बुरे सपने का अंत हो गया हो। अब शायद इस घर की खामोशी में थोड़ी शांति होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी और कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।